Sure, pay attention now everyone. यहाँ पे ध्यान दो। सिंगल एंट्री का जो हम रिवीजन कर रहे हैं आज मोस्ट वेरी लास्ट दे रखते हैं इसका। कल हम वो जो पहला चैप्टर है उसके जो नए जो सेकंड पार्ट है पहले चैप्टर का न्यू कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वगैरह वो हम कर लेंगे। राइट, बेसिक पे मतलब दो पार्ट है पहले चैप्टर में। पार्ट वन जिसमें बेसिक कंसेप्ट वो तो हो गई, लेकिन पार्ट टू थोड़ा रिवीजन करा के देना है जहां से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। कल हमने बहुत ही बेसिक लेक्चर देखा था इस प्रकार से कि हमको एक बात है तो आई थिंक सो आनी ही चाहिए, मतलब सब में कुछ आए या ना आए। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बेटा, अफेयर्स, जिसमें आप क्या ढूंढते हो, कैपिटल, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल होता है तुम्हारा, आप कैपिटल ढूंढते हो। क्या आप सारे असेट साइड को लिख दोगे, लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी साइड को लिख दोगे, लेकिन एक चीज आपको अच्छे से देखनी है, वो है क्या, कैश। अगर उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है, कुछ कुछ सब में वो दे देते हैं वहीं पे, कुछ सब में अगर नहीं दिया रहा तो आपके कैश बुक का जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो ओपनिंग में कहाँ पे आ जाता है, असेट साइड को आ जाता है, जो कल मैंने आपको बताया था करके। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो आंसर आता है वो कहाँ पे जाता है बेटा, तुम्हारे क्लोजिंग क्या, बैलेंस शीट में। कौन से साइड को, लायबिलिटी साइड को एज अ व्हाट, कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये अगर छोड़ दिया जाए तो सिंगल एंट्री में क्या बचता है। और एक कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए। मैं तो वैसे ही कहा था कि ये सम वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनमें इनको सच में थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, दिमाग लगाने की इच्छा है। बाकी तो सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं क्या। एक चीज तो फिक्स है कि इसमें हम लोगों को डेटर अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। आज मैं उसी से रिलेटेड आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी एडजस्टमेंट है। और क्या सर, क्रेडिटर अकाउंट ये बनाने ही पड़ते हैं। और हमें इनसे क्या मिलता है, डेटर अकाउंट से क्या मिलता है सर, डेटर अकाउंट से जो बैलेंस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर अकाउंट से जो बैलेंस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेस। फॉर एग्जांपल सर, डेटर अकाउंट जब भी बनाओगे तो आपके क्वेश्चन में जो डेटर का ओपनिंग ईयर के बैलेंस शीट में अमाउंट है वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड को क्या करके सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज वो था 10,000 रुपए, क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो कहां पे आ जाता है सर, बाय क्या, बैलेंस कैरिड डाउन। कितना सपोज होता 20,000 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर या कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ अमाउंट कम आ रहा है। कितना कितने से कम आ रहा है वो, 10,000। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू क्या, सेल्स, खत्म। मतलब ये जो मिसिंग फिगर आती है ना, आप बोलोगे सर कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, मतलब आपने ब्रॉट डाउन भी लिया और कौन सा बैलेंस ले लिया, कैरेट डाउन भी लिया। तो यहाँ पे आप कैरेट डाउन करोगे ही नहीं। यहाँ से जो भी आपको मिसिंग फिगर मिलेगा वो आंसर रहेगा। और डेटर से जो मिलता है वो किसका आंसर रहता है बेटा, सेल्स का करके, बात खत्म। वैसे ही एक सिंपल अगर बात करो, क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में दिया है वो कौन से साइड को कैरिड ब्रॉट डाउन होगा करके, क्रेडिट साइड को। वो हमेशा कहां पे आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां पे आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। ठीक है, ये चीज याद रखो, ये बेसिक सी बात थी। मतलब इतना आपको अगर आ गया, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अब डाउट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग और पी&एल तो बचपन से करते आ रहे थे। हमको पता है कि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी पी&एल में जाता है, और बाकी सारी बात है। तो आपका मेन इश्यू क्या था, आपका मेन इश्यू या प्रॉब्लम आ रहा है जो डेटर और क्रेडिटर के यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और कैसे होता है, अगर मैं पहले सम से उस पर अगर बात करने की कोशिश करूं, आज सिर्फ उसी पॉइंट पे बात करते हैं। सम नंबर 1, ये अपना नॉर्मल सम अगर हम इसको पकड़े, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, जब आप सम ये सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यस और नो। इस सम में सिर्फ क्या देखना था आप लोगों को, कैश दिया हुआ नहीं है, तो कैश कहां से ले लिया था आपने, बोलो तो, कहां से ले लिया था, जो कैश बुक दिया था उसका कौन सा बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपने क्या ले लिया था, कैश। बट अदर देन दिस क्या क्या बातें थी वो समझो।
सिंगल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपका ओपनिंग का कैश हो गया, छोड़ो। टू कमीशन, अगर ये रिसीट साइड को है तो ये कमीशन क्या रहेगा बेटा, रिसीव्ड, और ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग की पीएनएल, पीएनएल, लेकिन पीएनएल की कौन से साइड को, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, इसमें दिक्कत नहीं थी। टू सेल्स, ये कौन सा सेल है, कैश सेल, क्योंकि बुक कौन सी है, कैश बुक, इसमें दिया हुआ सब कुछ वे रहेगा, और हमको पता है सेल्स तो ट्रेडिंग साइड को जाते हैं, ट्रेडिंग के कौन से साइड को, क्रेडिट, लेकिन हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन, और मैं इसी सम को क्यों पकड़ के चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही सम तुम्हारा आएगा मोर और लेस, कोई चेंज नहीं रहेगा करके। तो आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो आपने क्या लिखा, बाय सेल्स लिखा, लेकिन बाय सेल्स लिखने के बाद आपने जो लिखा कैश सेल को कौन से कॉलम में लिखा, इनर, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल एंट्री में हम लोगों को क्रेडिट सेल तो ढूंढने रहते हैं, और कहां से मिलेंगे, डेटर से मिलेंगे। यस और नो, यस करके सर, सिर्फ प्रेजेंटेशन तुमको बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं सर। फिर आया डेटर, अब सिर्फ ये याद रखना है कि कैश बुक में जब भी डेटर आएगा तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहते थे, कलेक्शन फ्रॉम क्या बेटा, डेटर, बोलो यस और नो। अगर कैश बुक में डेटर आया तो इसका मतलब क्या, साइलेंट पे कर दो फोन, अगर कैश बुक में डेटर आया तो इसका मतलब क्या है, अरे बोलो एवरीबॉडी, कैश बुक में डेटर आया तो ये क्या बैलेंस शीट को ले लोगे क्या, आंसर इज नो। कैश बुक का डेटर मतलब उससे पैसे मिले हुए हैं, और ये कैसे समझा, क्योंकि कैश बुक का अमाउंट था, तो इट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ना ट्रेडिंग जाएगा ना पीएनएल जाएगा, इसका एडजस्टमेंट होगा, इसका एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जनरल एंट्री में डेटर को क्या आया, क्रेडिट आया, टू डेटर बोला ना, इसीलिए डेटर के कौन से साइड को पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड को, क्या पोस्ट हो जाएगा, बाय कैश, कितना, 62,500। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि क्रेडिट साइड मतलब आप यहाँ पे देखो, दिस इज योर डेटर अकाउंट, और डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या पोस्ट हो गया, बाय कैश, समझा बेटा, 62,500। बट सवाल ये कि ये 13,500 और 16,000 आए कहां से, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों को देखो ये बैलेंस शीट दिया रहेगा दोनों, बोलो दिख रहा है स्क्रीन पे, यस और नो, यस। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्रेडिटर दिए 6,500 और कितना बेटा, 7,000। मैंने आपको क्या समझाया था, जो ओपनिंग का होता है अमाउंट वो हमेशा ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस होता है, कौन सा होता है बेटा, ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस होता है, बट क्रेडिटर है तो कौन से साइड को ब्रॉड डाउन होगा, डेबिट की क्रेडिट, याद रखना क्रेडिटर का बैलेंस कौन सी साइड को ब्रॉट डाउन होता है, क्रेडिट साइड को, तो क्रेडिट साइड को आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,500, और डेबिट साइड को आएगा टू बैलेंस करेक्ट डाउन कितना, 7,000। वैसे ही अगर वो क्या है, डेटर है, और डेटर का आपको वर्किंग नोट बनाना है, तो डेटर का जो ब्रॉट डाउन है, क्योंकि ओपनिंग कितना आएगा बेटा, 13,500, डेटर का कौन सी साइड को ओपनिंग बैलेंस आता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 13,500, और क्रेडिट साइड को कितना आ जाएगा सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,000, इसीलिए ये लॉजिक था। इस चीज को सिर्फ क्रॉस चेक कीजिए और गलतियां मत करना। इन्होंने क्या किया सर, एक चीज याद रखो, देखो ये तुम्हारा डेटर अकाउंट है, एवरीबॉडी यस और नो, सन्ड्री डेटर, इस सन्ड्री डेटर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500 कहां से आए समझे, यस क्वेश्चन में दिए थे, और क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट तुम ब्रॉट डाउन करके लिखते हो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का अमाउंट क्या लिखते हो, कैरिड डाउन, यस और नो, यस। और ये बाय कैश 62,500 यहाँ पे क्यों आया पता है ना, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर का एंट्री क्या होता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, डेटर, और क्योंकि हमको पता है जनरल टू लेजर पोस्टिंग हमने 11वीं में सीखा था, नहीं सीखा तो याद रखो, जिसका भी आप लेजर अकाउंट बनाते हो, ये रहा डेटर का लेजर, उसके दो साइड है, एक कौन सी साइड, डेबिट, और एक कौन सी साइड मालिक, क्रेडिट, तो इस जनरल एंट्री में डेटर को क्या आया है, क्रेडिट आया हुआ है, इसीलिए डेटर अकाउंट के कौन से साइड को पोस्टिंग गया, क्रेडिट साइड को, क्या पोस्टिंग गया, बाय कैश, समझा क्या चीज कैसे हुई है एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ बस इतना ही था, क्योंकि इस सब में इतना ही था, तो आप देखो आपका ओपनिंग था, क्लोजिंग था, ये वाला अमाउंट आ गया, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 78,500, इसमें से अब ये 65,000 ढूंढना मत, ये 65,000 आपने लाए, कैसे लाए सर, कहां से क्या माइनस किया, 78,500 में से कितना माइनस किया, 13,500, तो आपको ये अमाउंट मिल गया। अब इससे क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आप सही सब सही कर दोगे, जो डेटर से मिलता है उसे कौन सा सेल कहते हैं बेटा, क्रेडिट सेल, और ये एक बार मिला ढूंढा हुआ अमाउंट आप कहां पे पोस्ट कर दोगे बताओ, तो आपके
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल करके कितना 65,000। बस ये डेटर ऐसे बनाना था, बाकी कुछ नहीं। बाकी ट्रेडिंग पेडल आ रहा है, बैलेंस शीट मैंने कल बताया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने कल समझा दिया। सम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको डिफिकल्ट बनाओ मत। मैं हर तरह के एडजस्टमेंट में ट्राई करूंगा, बिल्स रिसीवेबल वाला भी ट्राई करूंगा, लेकिन आप देखिए कि क्या है, ये तो बहुत सिंपल वाला सम था। ओके ठीक है, तो ये समझा तुमको। ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन का क्या विषय है, बोलो यस और नो। ब्रॉट डाउन कौन से बैलेंसेस हो गए, ओपनिंग, और कैरिड डाउन कौन सा होगा, क्लोजिंग। लेकिन क्रेडिटर है तो ब्रॉट डाउन कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को। डेटर है तो ब्रॉट डाउन कौन साइड को, डेबिट साइड को। उसके अपोजिट क्या रहेगा, कैरिड डाउन। ओके, क्रेडिटर साइड को तुमको मिल गया कौन सा बैलेंस सर, मतलब कौन सा अमाउंट, क्रेडिट सेल। और डेटर से मिल गया क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर से क्या मिलेगा, ये देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आपने पेमेंट किया था क्रेडिटर को, तो टू कैश आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर 41,000 क्या आया बेटा, क्रेडिट परचेस। और वो कहां पे पोस्ट कर दोगे तुम, कहां पे पोस्ट कर दोगे, ट्रेडिंग के कौन से साइड को, डेबिट साइड को कैश परचेस में ऐड कर दोगे। बस यही कहानी है जहां पे भी आपको हर सम में ध्यान देना है। तो डेटर अकाउंट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, पहले सम का तो हो गया, मैं दूसरे सम में देखता हूं क्या है। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे आप लोगों को कंपलसरी डेटर अकाउंट बनाना था, ठीक है, वर्किंग नोट बनानी ही पड़ेगी सिंगल इंटर, उसके मार्क्स रहेंगे। और आपने क्या बनाया, क्रेडिटर अकाउंट। मुझे बताना दोस्तों, इस सब में ओपनिंग ईयर क्या है, 2018, क्लोजिंग क्या है 31 मार्च 2019, और मैं क्या बना रहा हूं, सन्ड्री क्या बेटा, डेटर। क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेटर है सर तो क्या आएगा, टू बैलेंस क्या ब्रॉट डाउन। कितने अमाउंट आएगी, 53,000 की 88,000। याद रखना, ओपनिंग की अमाउंट हम यहाँ पे ले लेते, दैट इज क्या 53,000, और क्लोजिंग में क्या आएगा, बाय बैलेंस विच डाउन, कैरिड डाउन, और कितना अमाउंट आएगा सर 88,000। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, स्टार्ट तो करते आ जाएगा, तुमको डेटर अकाउंट बनाते आ जाएगा, पोस्टिंग बाद में देखेंगे क्या है। ओके, क्रेडिटर बताना जरा, क्रेडिटर दिए कितने दिए सर, 15 और 19,500। कहां पे जाएगा क्रेडिटर, वेरी गुड, ब्रॉट डाउन में ले लूंगा मैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट 15 की 19,500, 15,000। ओपनिंग का इधर आएगा ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग कितना अमाउंट था 19,500, तो ये कितना हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,500। डेटर का हमेशा बैलेंस तुमको इधर ही मिलेगा, और क्रेडिटर का किस साइड मिलेगा, इधर। ये याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे जो आता है डेटर से, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर में जो यहाँ पे आता है उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेस। अब जो बता रहा हूं, क्योंकि सिखाने वक्त मैंने कर दिया था, तब किया था तो हमने एक एक दिन एक एक सम पढ़े थे। अगर आप प्रैक्टिस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन आज अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट, शायद उसमें थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये वो रटने वाली बात है कि इधर आता है इधर आता है, मानता हूँ, लेकिन अब क्या करें, पेपर लिखना है तो उतना हमको पता होना चाहिए। जब कंसेप्चुअल समझ आता हमने समझ भी लिया था क्यों ऐसे हुआ करके। डर मालिक, ये यहाँ पे ये इस सब का ये तो बात खत्म हो गया। अब आपको फॉर्मेट अलग देंगे सर, फॉर्मेट क्या देंगे, डरो मत, वो वही चीज है, उन्होंने सिर्फ टेबल में न देते हुए कैसे दे दिया, उन्होंने राइटिंग वर्डिंग में दे दिया। उन्होंने कहा कि रिसीट साइड को पेटी कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस था उनका, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिट कस्टमर बोला। अब बच्चा यहाँ पे डर गया, मतलब कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर मतलब क्या, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सर ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम क्या, क्रेडिट कस्टमर म्हणजेच कलेक्शन फ्रॉम क्या, डेटर। तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश टू डेटर। तो डेटर के कौन से साइड को जाएगा, क्रेडिट साइड को। कितना अमाउंट जाएगा 60,000, क्या जाएगा, बाय कैश। तो फिर डेटर के कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को जाएगा क्या, बाय कैश। कितना 60,000, बोलो यस और नो, यस। लेकिन अब इसमें आपको क्या पढ़ना था, क्या मेहनत करनी थी, इतना कि कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बोला, तो क्रेडिट कस्टमर कौन होता है, डेटर होता है, तो कैश टू डेटर होगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो भाई एडिशनल कैपिटल अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, ठीक है, वो एडिशनल कैपिटल उतना आपके बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट अगर पेमेंट साइड को आया है तो ये क्या किया बेटा, पेड। इसमें कोई भी टेंशन लेने का नहीं, इधर भी आएगा नहीं, ना तो ट्रेडिंग को ना तो पीएनएल को। तो सर किधर आएगा ये, तो बता दो। ये देखो बैंक, ये दिखा क्या 7,400, और 7,400 के नीचे क्या लिखा है, सीआर, मतलब क्या करोड़ है क्या, नहीं, ये क्या है,
क्रेडिट। और बैंक में अगर कभी भी ऐसे सीआर लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, पेड। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं करके। और इसमें किधर भी आपको इफेक्ट दूसरा दिखाना नहीं है। कैरियज इनवर्ड किधर जाता है बेटा, ट्रेडिंग। अगर ये कैरियज आउटवर्ड होता तो किधर जाता बोलो। अच्छा ये पता है ना तुमको, ए राजा ध्यान दो, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। अच्छा व्हाट डू मीन बाय कैरियज, गुड्स कैरी करके लाने के लिए जो हम खर्चा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियज। जब मैं गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री में लेके आ रहा हूं, इन कर रहा हूं, तो जब फैक्ट्री में लाने तक कैरियज देता हूं उसे कैरियज क्या बोलते हैं, इनवर्ड। और वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए कैरियज इनवर्ड किधर जाता है, ट्रेडिंग में। लेकिन जब फैक्ट्री से बाहर में सेल करने के लिए लेके जा रहा हूं तो उसमें कोई संबंध नहीं, प्रोडक्शन तक का विषय खत्म हो गया। तो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस जब कैरियज आउटवर्ड होता है तो कौन सा खर्चा होता है, इनडायरेक्ट। इसलिए कैरियज आउटवर्ड किधर जाता है बेटा, पी&एल। तो कैरियज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड जाता है कहां पे, पी&एल। इतना ध्यान में रहेगा पेपर में, और उतना पोस्टिंग तो भी अच्छे से करके आना। यस सर, ओके सर। तो ये तो पेमेंट था, ये क्या था सर, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग चला गया। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर म्हणजे क्या, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। इसका मतलब क्रेडिट जब सप्लायर रहेगा तो उसे मैं क्या कहता हूं बेटा, क्रेडिटर। इतना याद रखना, क्रेडिटर क्या कहता हूं, क्रेडिटर। पेमेंट टू बेटा, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। और पेमेंट टू बोला तो क्रेडिटर को पेमेंट जाएगा तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर टू क्या, कैश। और क्रेडिटर अकाउंट बना है 25,000, कौन सी साइड को आ जाएगा सर, डेबिट साइड को। कितना, 25,000। ठीक है, चलो। और क्या था सर सब में, सैलरी। अच्छा कैरियज आउटवर्ड, देखो किधर जाएगा कैरियज आउटवर्ड, पी&एल। इनवर्ड किधर गया था, ट्रेडिंग। आउटवर्ड किधर जाएगा, पी&एल। सैलरी, बट अब थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, बोलो सैलरी किधर जाएगा, पी&एल। इतना तो आता ही। वेजेस, ट्रेडिंग। हाउस रेंट, दिस इज ड्राइंग बेटा, ये याद रखो अगर पेपर में है। क्यों, अगर ये ऑफिस रेंट होता ना तो ये बराबर पी&एल में जाता। ये ऑफिस वर्ड नहीं बोला, यहाँ पे क्या वर्ड बोला उन्होंने, हाउस। और एक घर का अगर रेंट हो गए तो घर का खुद के घर का रेंट देना मतलब ये तुम्हारा क्या, पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। इसलिए उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। और ये ड्राइंग क्या होता है, माइनस होगा आपके, किसमें से माइनस हो जाएगा सर, कैपिटल में से। बोलो यस और नो, यस। फिर पेटी कैश बैलेंस, ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये आपका एज इट इज किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड को चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर वर 2,000 वेयर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर कितना बेटा, 1,000। अब इसके दो इफेक्ट तुमको सिखाता हूं, पर ध्यान से सुनना, ऐसे समझो कि पेपर में आ गया। डिस्काउंट अलाउड, किसे डिस्काउंट अलाउ करोगे तुम, जिसको बेचा रहेगा, जिससे खरीदा रहेगा। जिसको बेचा होगा उसे डिस्काउंट दोगे। अच्छा डिस्काउंट देना तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है, देना नुकसान है। और डिस्काउंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो क्या है, फायदा है। इनके एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो किधर जाएगा, पी&एल, बराबर। और एक इफेक्ट तुम्हारा और डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा, डेटर और कौन सा अकाउंट बेटा, क्रेडिटर अकाउंट। तो जब पी&एल की बात आएगी तो एकदम सॉर्टेड है, जो डिस्काउंट अलाउड है कितना, 2,000, वो कौन से साइड को चला जाएगा, डेबिट। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो किधर चला जाएगा, पी&एल के क्रेडिट। एक इफेक्ट समझ गया तुमको। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से अकाउंट को जाएगा, डेबिट साइड को, टू डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव्ड किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड को, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सर एक चीज याद रखना, आपने जब डिस्काउंट अलाउ किया रहेगा तो डेटर को अलाउ किया रहेगा कि क्रेडिटर को, डेटर। वाई सर, क्योंकि डेटर को उधार पे बेचा था, वो जब पैसा देगा तब वो मेरे को क्या करेगा, मैं उसको डिस्काउंट दूंगा करके। तो याद रखना जब डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिट सेल पे होगा तो डेटर के कौन से साइड को आएगा बताओ, क्रेडिट साइड को आएगा। क्यों सर, जनरल एंट्री के हिसाब से बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना फिर आपको समझेगा। मुझे बताना, मैंने 1,000 रुपए की चीज मिस्टर बी को मतलब डेटर को सेल की थी। डेटर से मैंने बोला कि तेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो कितना रुपया देगा डेटर मेरे को, 900। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 900, डेबिट व्हाट कम्स इन,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 100। टू क्या बेटा, किसने पैसा दिया, ए मतलब डेटर, कितना पैसा दिया 1000। लेकिन बात तो अभी डिस्काउंट की चल रही है। अगर मैं सेपरेट एंट्री करता डिस्काउंट की, तो क्या एंट्री आती सेपरेट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या डेटर, और कितना डिस्काउंट दिया था 100। इसका मतलब इस जनरल एंट्री में डेटर को क्या है मालिक, बोलो तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो जो डेटर का लेजर बना है, तो डिस्काउंट अलाउ कौन से साइड को आना चाहिए, क्रेडिट साइड को। इसीलिए ये जो मेरा कितना रुपया अलाउड टू डेटर 2000 रुपया है, ये 2000 कौन से साइड को आएगा बेटा, इधर क्या, ये 60,000 डेटर ना, ये 2000 रुपया कौन से साइड को आएगा, बाय डिस्काउंट कितना 2000। ये समझा क्या मालिक, पक्का समझा क्या। अच्छा मेरे को बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट किससे रिसीव किया तुमने, क्रेडिटर से। चलो ध्यान दो, ऐसी बात करते हैं ना, क्रेडिटर को मुझे सपोज देने थे 2000 रुपए, लेकिन क्रेडिटर बोला साहेब 200 रुपए डिस्काउंट गया, मला तुम्ही फक्त 1800 रुपीज द्या। तो बोला ठीक है, तो मेरा एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू कैश, कितना कैश दिया क्रेडिटर को, 200 रुपया डिस्काउंट काटा तो 1800। टू क्या बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्यों सर, इट इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट रहेगा कितने का 200 का। जरा इस एंट्री में से डिस्काउंट का सेपरेट एंट्री करना, तो क्या आएगा, क्रेडिटर अकाउंट क्या बेटा डेबिट टू क्या मालिक, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 200 200। इस एंट्री में क्रेडिटर को डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट। तो जो क्रेडिटर का तुम अकाउंट बना रहे हो, उसमें कौन से साइड को डिस्काउंट रिसीव्ड डालोगे, बोलो तो डेबिट साइड को। क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बात खत्म। इनका आंसर रहेगा, मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूं पहले तो, बार बार ये देखो, दिस इज क्रेडिटर। क्रेडिटर में ये बातें तो समझ गया आपको, क्या ये ब्रॉट डाउन समझा कहां से आया, यस। कैरेट डाउन समझा कहां से आया, यस। उसके बाद ये कैश समझा 25,000 सप्लायर को दिया था, तो क्रेडिटर टू कैश किया था तो 25,000 आ गया। ओके देखो, डिस्काउंट 1000 आया बराबर डेबिट साइड को, क्यों, क्योंकि एंट्री क्या होती है, अगर क्रेडिटर को हमने डिस्काउंट लिया क्रेडिटर से, तो एंट्री होता है क्रेडिटर टू डिस्काउंट। बट एंट्री लर्न मत करोगे, अगर पेपर में ऐसा आया कि डिस्काउंट रिसीव्ड, तो तुमको दो बातें याद रखनी, एक इफेक्ट इधर जाएगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड को, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर के डेबिट साइड को। डन। अगर तुमको पेपर में ऐसा आया डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड किया तो पी एंड एल के डेबिट साइड को, और डेटर अकाउंट के कौन से साइड को बेटा, क्रेडिट साइड को। बस लॉजिक मैंने बता दिया, लेकिन इसके दो इफेक्ट, अब अगर पेपर में यही सेंटेंस आता है, तो इस सेंटेंस के इफेक्ट समझे क्या तुमको। पेपर में अगर आ गया कि डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर ₹2000, तो क्या दो इफेक्ट हो गए, एक पी एंड एल के डेबिट साइड और डेटर अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्या, क्रेडिट सप्लायर, तो एक कहां पे, पी एंड एल के क्रेडिट साइड और क्रेडिटर के डेबिट साइड, अपोजिट करना से। समझा इतना, समझा के भी दिया, ये भी बता दिया, अब आपकी मर्जी जैसे भी याद रखना है, लेकिन रखिएगा जरूर। ओके, सैलरी पेड बट नॉट ड्यू, ये मैंने बताया था, ये लैंग्वेज आ सकता है सर। पेड बट नॉट ड्यू मतलब क्या, पेड इन एडवांस। नॉट ड्यू मतलब अरे उसका पेमेंट का डेट नहीं आया, लेकिन मैंने सैलरी पेड कर दिया 1000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं, पेड इन एडवांस। और प्रीपेड सैलरी के दो इफेक्ट होते हैं, बोलो एक क्या, सैलरी में से माइनस, और प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट कहां पे जाता, असेट साइड को। बोलो यस और नो। लैंग्वेज क्या था, बट पेड बट नॉट ड्यू, तो इसका मतलब वो क्या रहता है, पेड बट नॉट ड्यू मतलब बेटा क्या, प्री पेड। और अगर ऐसे लैंग्वेज आया वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तुमको इफेक्ट आ गए थे, लेकिन तुमको लैंग्वेज नहीं समझा। तुमको पता है कि प्रीपेड के दो इफेक्ट सर, कि एक उस एक्सपेंस में से माइनस होता है, दूसरा बैलेंस शीट कहां पे जाता है, असेट। तुमको ये पता था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, उस एक्सपेंस में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट कहां पे जाता है, लायबिलिटी। बट उन्होंने मजाक कर दिया, उन्होंने लैंग्वेज घुमा दी। उन्होंने बोला हम डायरेक्ट प्रीपेड नहीं देंगे, हम लैंग्वेज यूज करेंगे पेड बट नॉट ड्यू। पेड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या, प्रीपेड। उन्होंने कहा हम आउटस्टैंडिंग नहीं देंगे, हम बोलेंगे ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब इज क्या, आउटस्टैंडिंग। तो अब देखो, सैलरी में से माइनस होना चाहिए था, बोलो यस और नो। यस, ये रहा तुम्हारा आंसर, सजेस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे देखो आप लोगों को सैलरी, सैलरी किधर दिख रहे हैं, ये रहा सैलरी। सैलरी में से देखो, सैलरी में से क्या होना चाहिए, माइनस, तो सैलरी प्रीपेड कितना क्या 1000, लेकिन ये प्रीपेड वर्ड क्यों आया, पेड बट नॉट ड्यू, समझा क्या। और दूसरा इफेक्ट 1000 का किधर जाना चाहिए था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन से साइड को सर, असेट साइड को। आ गया क्या प्रीपेड सैलरी, बोलो यस और नो।
यस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर? ऐड। तो वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या कर दिया? 2000 ऐड। और बैलेंस शीट के कहां पे जाना चाहिए सर? ये लायबिलिटी साइड। क्या 2000 रुपया दिख रहा है क्या तुमको आउटस्टैंडिंग वेजेस? बोलो यस और नो? यस, डन। दूसरा एडजस्टमेंट समझा बेटा? तुमको आ रहा था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, लेकिन प्रीपेड को क्या बोलते हैं? पेड बट नॉट ड्यू। और आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। समझा ना? ड्यू वर्ड याद रखना। एवरीबॉडी यस और नो? कोई डाउट या इसमें? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं सर। और इस तरह के एडजस्टमेंट से डरना मत सर, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज व्हाट? प्रोवाइडेड। कितना परसेंट प्रोवाइड किया इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल सर? कितना परसेंट प्रोवाइड किया है? 5%। अब सीखे, जब आप इंटरेस्ट देते हो कैपिटल पे, आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। इसलिए पी एंड एल के कौन सी साइड को आएगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल? कैलकुलेशन कर लेना, कौन सी साइड को आएगा? डेबिट साइड को। तो देखो पी एंड एल के डेबिट साइड को तुमको दिख जाएगा इंटरेस्ट करके कुछ, तो प्रॉफिट देखा क्या? इंटरेस्ट ऑन विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। अमाउंट कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन इफेक्ट कहां पे जाता है सर? डेबिट साइड को, क्योंकि फर्म का क्या हो जाएगा? खर्चा। एक सिंपल सा एडजस्टमेंट था। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वर 1000 whereas रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर 500। बताओ क्या सीन? रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर कितना? 1000। कौन सा रिटर्न? परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सोच समझ के बोलना, तुम सबको भगवान ने उतनी तो अक्ल दी है। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर पक्का सेल्स रिटर्न होगा? बोलो यस और नो? हाँ, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। और रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर ये क्या हो जाएगा? परचेस रिटर्न। एंट्री पता है क्या आती है? तो इफेक्ट क्या जाएगी वो तो बता देना मुझे, चलो फटाफट। चलो तुमको एकदम आराम से सिखाता हूं मैं, कोई घाई नहीं है। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है जरा बताना? पार्टी का नाम नहीं दिया है तो एंट्री क्या होता है पता है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? क्रेडिट सेल है। टू क्या? सेल। सेल है ना बेटा? डेटर टू क्या? सेल। अगर यही सेल अगर रिटर्न हो जाए सर, यही सेल क्या हो जाए? रिटर्न, तो एंट्री क्या होगा पता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? डेटर। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे डेटर ने तुमको गुड्स रिटर्न किए तो एंट्री क्या होगी उस केस में? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? डेटर। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना सर, कौन सा? रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट क्या भाई? कस्टमर 1000, इसका एंट्री क्या आता बोलो तो? ये कौन सा रिटर्न है? पहले तो सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री समझा अभी क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या? डेटर। तो डेटर के कौन से साइड को जाएगा ये? क्रेडिट साइड को। ठीक है, जाना चाहिए, देखते हुए गया कि नहीं। डेटर अकाउंट का सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। देखो क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इनवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है सर? रिटर्न इनवर्ड बोल दो, नहीं तो क्या बोल दो? सेल्स रिटर्न बोल दो। समझा मालिक कैसे गया ये? बोल हाँ या ना? इसको तुमको समझना चाहिए था। और मुझे बताओ, अब तुमको भी देखो ये चीज थी, जिसने कभी अकाउंट नहीं भी पढ़ा तो सेल का एंट्री ये होता है, क्रेडिट सेल का, डेटर टू सेल। और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू डेटर। और डेटर को क्या आ गया भाई? क्रेडिट। इसलिए तो कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था। तुमको सिंगल एंट्री इधर ही दिक्कत लगता है, फिर इतना सोचना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा बहुत भी सोचो। तुमको मैंने कहा ना 15 में से 15 कब आने? जब टैली हो जाए। अगर टैली नहीं भी हो रहा है गलती से, लेकिन तुम फिर भी इतना तो एफर्ट्स करके आओ, लास्ट तक बैठो सर। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये वेट लगाते कौन पहले बाहर आएगा। बोले आज के ऊपर में 15 मिनट, बोलता मैं 10 मिनट में बाहर। क्या कर रहा है बाहर आके? नॉनसेंस। बेटर है ना, 3 घंटे टाइम है, जो दिमाग लगता है चलाओ, किधर तो मार्क्स मिलेंगे पोस्टिंग के। तो इसीलिए तुमको अकाउंट के पेपर में जल्दी बाहर आना नहीं करके, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता टाइम मिलेगा भी नहीं। वैसे वो पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वही टाइम खा जाता है। सिर्फ आराम से एक दो सम प्रैक्टिस करना, अभी भी कह रहा हूँ। थियरी में तो तुम 10 मिनट में तुम 2 पेज लिख दो, उतना तुम्हें पूरा बोलते ना कि वो कैलिबर मेरे को पता है। थियरी में बोलना नहीं पड़ता, तुमको आएगा नहीं तो तुम बनाओगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में तुम कुछ नहीं कर सकते, मैथ्स जैसी बात हो जाती है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, क्रेडिट परचेस का एंट्री क्या है जरा बताना? सिंपल है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? क्रेडिटर। लेकिन अगर वही रिटर्न हो गया तो क्या हो जाएगा सर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? परचेस रिटर्न, या तो उसको बोलते हैं रिटर्न क्या? आउटवर्ड, कोई भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए जब बात ये आई सर, कौन सी बात आई? ये वाली, क्या कि रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, मतलब परचेस रिटर्न किया तो जनरल एंट्री क्या आई? क्रेडिटर टू
परचेस रिटर्न। इसका मतलब परचेस क्रेडिटर के अकाउंट में कौन से साइड को 500 रुपया दिखता तुमको, देखो रिटर्न आउटवर्ड, समझा कि नहीं समझा? रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न बेटा? परचेस रिटर्न। और अमाउंट कितना डाला? 500। बोलो यस और नो? अरे हाँ है ना? यस। ये चीज खत्म हो गया, अब तुमको दिख रहा होगा क्रेडिटर अकाउंट, दिस एंड दिस जितना था उतना खत्म हो गया। डेबिट साइड का टोटल करो जो 46,000 है, उसमें से 15,000 माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेस। क्योंकि किस अकाउंट को आप कवर कर रहे हो बैलेंसिंग? क्रेडिटर अकाउंट को। वैसे ही डेटर अकाउंट को देख लेना है, कैश बाय कैश तो हमको पता था कि रिसीव्ड हुआ है करके, कैरिड डाउन हमको पता था, ब्रॉट डाउन हमको पता था, ठीक है। तो ये सब पता चल गया, तो इससे जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस निकलेगा? क्रेडिट सेल। वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में भेज दो, डन। इसका कौन सा एडजस्टमेंट रहेगा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आते हैं तुमको, वो उसमें से माइनस कर दोगे असेट में से, और दूसरा पीएनएल के डेबिट को। तो जब तुम पढ़ाई भी करोगे तो तुमको सर एक दो सम सॉल्व करना है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम एक दिन पहले 15 के 15 सम राइटिंग में सॉल्व करो। जब तुम पूरे सम सॉल्व नहीं कर सकते तो एक दो सम इसीलिए सॉल्व करो कि तुमको शुरुआत कैसे करनी है। जैसे आज मैंने बताया डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट तो कंपलसरी बनाना है, बट कंपलसरी बनाना है फिर भी सर स्टार्टिंग तो पता होना चाहिए कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस में लेते हैं? डेटर्स में। कौन सा लेते हैं? क्वेश्चन में दिया होता है। अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर है तो जनरल एंट्री का यूज करो, कैश टू डेटर, और डेटर के कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड को, बाय कैश। अगर डिस्काउंट दिया है डेटर को तो भी कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड को जाएगा। इतना याद रखो, ये इतनी चीजें अगर आपने देख ली, बाकी तो सर देखो अल्टीमेटली वो 3 घंटे का गेम है, मतलब जितने भी टाइम का तुम्हारा पेपर रहेगा, 1.5-2 घंटा जो भी है, और 50 मार्क का पेपर है, कितना टाइम देंगे? शायद से 2 आवर्स देंगे ना, तो भी अच्छी बात है। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो 1.5 घंटा देना चाहिए, लेकिन 2 दे रहे, चलो अच्छी बात है ना। 100 मार्क्स का पेपर 80 के हिसाब से उन्होंने दिया रहेगा, लेकिन ठीक है। 2 घंटे बहुत टाइम है सर। 2 घंटे में तुम लोग ढूक लो। याद रखो पीस मिल में अगर 40 मिनट लगा दोगे ना, फिर तो लग गए। तुम पीस मिल को 40 मिनट लगाओगे और 60 मिनट सिंगल एंट्री को लगाओगे, बस 20 मिनट। तो कुछ कुछ इतने होशियार रहते 1 घंटा 20 मिनट से पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन बोले सर टैली करने का। हम बच्चे हुए 40 मिनट में देखेंगे जो होगा। घड़ी लेके जाना, समझना पीस मिल सिंपल है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना है? आराम से करो। मैं तो 30 मिनट तक इनफ है, पीस मिल हो जाता है। कितना भी रहा ना, आधा घंटा कोई भागने का नहीं। आधे घंटे में ये करो, फिर थियोरी करो, और लास्ट में जितना टाइम मिला सिंगल एंट्री। सबसे लास्ट में सिंगल एंट्री अटेम्प्ट करने का। टैली हुआ तो खुशी मनाओ, नहीं हुआ तो तुमको कुछ तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि पैनिक मत होना, तुम फेल होने वाले नहीं हो। अकाउंट में 100 में से सर बीकॉम को पासिंग कितना है? सीए का तो पेपर यानी कि 40 है, 35 में से सर ऑलरेडी तुम्हारी कहानी 50 मार्क की कॉलेज वालों ने कंप्लीट कर दी है। कितना भी तुम्हारा बुरा रेपुटेशन या इज्जत रहेगा कॉलेज में, तुम सबमिशन नहीं देते, जो भी कॉलेज अटेंड नहीं करते, कुछ भी हो, तो भी कॉलेज वाले तुमको कम नहीं देंगे। यहाँ पे कितना भी कुछ भी हो जाए 40 के ऊपर ही रहेगा तुमको मार्क्स। भाई क्योंकि वो उनकी इज्जत की बात है, उनको पता है कि इधर तुम क्या दिए लगाओगे उनको ही नहीं पता। तो इधर तुम 30 भी लेके आए तो भी तुम्हारा स्कोर 70 के ऊपर जाता है, ये तो फिक्स है कैसे भी। तो वो टेंशन मत लो। कुछ कुछ बच्चे मैंने देखा कि पैनिक हो रहे, बीकॉम को पैनिक हो रहे। टेंशन नहीं ले रहे, सीधा जाओ आराम से पेपर लिखो, तुमको आएगा। और पोस्टिंग के मार्क्स है, तुम अकाउंट का इतना पढ़ के भी टेंशन नहीं रहे, उन सब्जेक्ट का सोचो जिनके बुक भी नहीं लिए। अकाउंट का भी तो तुम कुछ तो कर रहे हो, आ रहे हो लेक्चर को, वो बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे पता भी नहीं। आधी जनता तो उनको टाइम टेबल देख के पता चलेगा मेरा ये सब्जेक्ट है। वो दोस्त का बैंकिंग है, उसको लगता है उसका ही बैंकिंग है, लेकिन उसका रहता दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसे भी कांड होते हैं। तो समझो पहले अपने सब। इकोनॉमिक्स वो कल पेपर पैटर्न डाला, देखा ना लेक्चर? जो नहीं थे, जो थे उन्होंने तो देखा ही, जो नहीं थे थोड़ा एक बार पेपर पैटर्न तो भी देख लो, लग जाएंगे बेटा। अगर आ गया ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इंडिफरेंस को कुछ पढ़ा नहीं रहा था, ऐसे ही फिर अकाउंट पास जाओगे, निको में फेल हो जाओगे। ऐसे करना मत। ओके नाउ पे अटेंशन। और एक चीज आप ध्यान दो, सिंगल एंट्री में अभी एक ही काम बचता है बेटा। कल से मैं जीएसटी का ना बेसिक, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर और जीएसटी दोनों के काम पे मैं बात होगा कि प्रैक्टिकल इतना है कि रोज बताओ तो भी कम ही। इस पे एक काम तुम करो, 20 मिल मैंने इतना बता दिया है कि उसमें पूरे आउट ऑफ मार्क्स आएगा। सिंगल एंट्री भी रादर वैसे ही किया रेगुलर बैच में, लेकिन अब रिवीजन के वक्त या कोई बाद में आया तो उसको इतना तो बता दिया है कि तुम कम से कम 9 से 10 मार्क्स तो लेके आओ।
जिनके करने के बाद भी दिक्कत है तो भी टेंशन मत लो। हमारा प्रायोरिटी की 30 मार्क्स का जो थियरी, 15 मार्क्स का पीसमिल, 45 का में मतलब 30 में से 15 मार्क्स का तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ट्रू और फॉल्स, उसके बाद क्या फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये 15 खत्म। 15 मार्क्स का एग्जैक्ट थियरी आता है फेंकने वाला। अगर तुमने ये कर लिया, पीसमिल खत्म कर लिया, 45 पे ध्यान दो, लास्ट के 15 मार्क्स को फ्री जैसा खेलने का जितना बिल्कुल आराम से। पहले अगर तुमने सिंगल एंट्री जैसे सम ले लिए तो पूरा टाइम चला जाएगा। आराम से वो स्ट्रैटेजी काम करेगी वहां पे, क्योंकि अकाउंट में वही होता है, अकाउंट में नहीं आना पैनिक होते और बच्चे को ऊपर कैलकुलेटर लेके जाना, वापस बोल रहा हूँ। और वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं, कल वो भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आया, वो उधर ही जमा कर देंगे वो बाहर। और अभी क्या, एक तो पहले से एक तो कैसे तो भी लगी पड़े, ऊपर से कैलकुलेटर ले लिया। दोस्त एक ही लाते, उधर दो दो नहीं लेके आते, तुम बोलोगे मेरा दोस्त दे देगा, सबको कैलकुलेटर लगता है उस पेपर में। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो अभी तुमको क्या करना है, सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है सेल्फ। तुमको डाउट है, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे डाउट को आंसर में करूंगा, लेकिन मैं ये अगर बता देता जितना जरूरी था उतना मैंने आपको एक ना पुश दे दिया कि भाई इतना करो, अब तुम करो, मैं डाउट सॉल्व करूंगा इंडिविजुअली, जिसको डाउट है वो आएगा। कल से हम थियरी चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज जीएसटी चैप्टर नंबर 1, क्योंकि उसमें भी करीब करीब 15-30 मार्क्स तो उसी के है ना, तो अच्छे से कर लेंगे। चलो यहाँ पे लेक्चर रुकते हैं, इको का लेक्चर शुरू करें बाद में। अभी आपको जिनको आए हो तो घर पे जाओ मत, आप लोग साइड वाले क्लासरूम में जाके या उसके साइड वाले एटलीस्ट एक दो सम करके जाओ। तो आधे घंटे के लिए आने में कोई सेंस नहीं बनता, तुमको छोड़ नहीं रहा हूं, सारे के सारे बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड क्लासरूम में जिनका इको नहीं है, और वो एटलीस्ट ये तो भी सॉल्व करेंगे कि एक दो सम, 3 सम है ना, एक सम पूरा सॉल्व करके देखो, देख के करो, कुछ डाउट है तुरंत यहाँ पे आके मेरे को, समझा? चलो, तो सिर्फ यहाँ पे सेशन का ब्रेक हो रहा है, तुम लोग सॉल्व करते ही रहो।